वीर गाथा, वीर की विजय यात्रा, जिसके लेखक हैं दिनेश चारण और जिसे आवाज दी है निखिल लहरी ने। वीरसेन सुजानगढ़ की गलियों से गुजरता हुआ अपने पैतृक महल के द्वार पर पहुंचा। द्वार थपथपाने पर एक बांदी ने द्वार खोला। वीरसेन के अंदर जाने पर उसकी माता की नजर उस पर पड़ी। पुत्र को देख हर्षाती हुई माँ पुत्र की तरफ बढ़ी और बोली, वीर मेरे लाल, तू आ गया? हाँ माँ। वीर माता के चरणों में झुककर प्रणाम कर बोला, खुश रहो। माँ ने आशीर्वाद दिया। बिना कोई सूचना के तू एकदम से लौट आया? वीर सब ठीक तो है? कैसे हैं नाना नानी, मामा और सब? वीर कुछ बोलता उससे पहले उसकी माँ ने अपनी बात जारी रखी। पुत्र तू रात को यात्रा करके आया, ऐसी क्या जल्दी थी? शांत माते शांत, ननिहाल में सब कुशल है। बोलते हुए वीर मुस्कुराया। कुछ राजकार्य ऐसा आन पड़ा माता। वीरसेन अपने नित्य कर्मों से मुक्त हो महल से निकलने लगा। माँ ने पीछे से टोका, पुत्र रात्रि की यात्रा से थके हो, तनिक विश्राम तो कर लेते। माँ पहले कर्तव्य फिर विश्राम कहकर वीरसेन महल से बाहर निकल गया। वीर ने राजमहल में प्रवेश किया। महल में प्रवेश करते ही उसे राजकुमारी स्वाति का विचार आया। क्षण भर में हृदय में धुंधला हुआ प्रेम का अंकुर फिर से हरा हो गया और वीर को स्वयं पर क्रोध आया कि राज्य कार्य में इतनी व्यस्तता की वो अपनी प्रेयसी स्वाति को याद ही नहीं कर पाया। उसने मुस्कुराते हुए राजकुमारी के कक्ष की तरफ देखा, जो उससे चंद कदम आगे था और चंद क्षणों में वो वहां से गुजरने वाला था। उस कक्ष के आगे दो रक्षक खड़े थे। दोनों ने झुककर वीरसेन को प्रणाम किया। वीर अभिवादन का प्रत्युत्तर देते हुए आगे बढ़ गया, परंतु उसने तिरछी नजर राजकुमारी के कक्ष पर डाली। राजकुमारी कहीं नजर न आई। नजर तिरछी इसलिए कि ये प्रेम छुपा हुआ था। एक मंत्री पुत्र और एक राजकुमारी का प्रेम शायद एक सामान्य बात ना थी। विचारों में मग्न वीर महाराजा के कक्ष तक पहुंच गया। उसे देख सेवक ने अभिवादन कर कहा, मैं आपके आने का समाचार महाराज को देता हूँ। हाँ। अचानक वीर की तंद्रा टूटी। सेवक के आने से महाराज और मंत्री का वार्तालाप बाधित हुआ। महाराज की जय हो, कुमार वीरसेन दर्शन अभिलाषी हैं। हाँ, उन्हें अंदर भेजो, राजा ने प्रत्युत्तर में कहा। वीरसेन के आने की खबर सुन सुनकर दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। वीर ने अंदर प्रवेश कर दोनों को प्रणाम किया। दोनों ने वीर को गले लगाकर प्रेम व प्रसन्नता जाहिर की। वीर, तुम रात्रि में सफर कर क्यों आए? तुम जानते हो ये खतरनाक हो सकता है। महाराजा वीर को डांटने के स्वर में बोले। महाराजा, आपने याद किया तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। प्रिय वीर, तुम्हें तुम्हारे ननिहाल से बुलाने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। महाराजा बोले। महाराजा, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्षमा शब्द आपके मुख पर शोभा नहीं देता। आप आदेश दीजिए। वीर बोला। महाराजा मुस्कुराए और संवाद जारी रखते हुए बोले, तुम्हारे ननिहाल में सब कुशल तो है? हाँ महाराजा, सब कुशल है। वीर बोला। तुम्हारी माँ से मिले? वो तुम्हें बड़ा याद करती थी। वीर के पिता अमर्त्य सेन बोले। जी पिताश्री, मैं उनसे मिलकर ही आ रहा हूं। दरअसल तुम्हें हमने काठवगढ़ भेजने के लिए बुलाया है। वीर के पिता ने उसे असल मुद्दा बताया जिस पर महाराजा और वो बात कर रहे थे। उन दुष्टों को तो बहुत पहले ही सबक सिखा दिया जाना चाहिए था, कहते हुए वीर की भ्रकुटी तन गई। यही काम करने तो तुम्हें एक गुप्त अभियान के तहत काठवगढ़ जाना होगा, राजा ने वीरसेन का मुख देखते हुए कहा। और हाँ वीर, अगर संभव है तो तुम इस अभियान में राजकुमार प्रद्युम्न को अपना राजदार बना कर ले जाओ। अमर्त्य सेन बोले। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है पिताश्री। वीर उत्साहित होकर बोला। परंतु क्या प्रद्युम्न जाने को तैयार होगा? राजा चिंतित स्वर में बोले। मैं उनसे बात करूंगा, परंतु राजकुमार प्रद्युम्न है कहां? वीर राजा को आश्वस्त करता हुआ पूछ बैठा। पड़ा होगा अपने कक्ष में मद्यपान करके। महाराजा उपेक्षित स्वर में बोले। तुम राजकुमार के बचपन के मित्र हो, तुम जाकर बात करो और उन्हें इस अभियान के लिए तैयार करो। अमर्त्य सेन वीर से बोले। मैं आज सांझ में ही राजकुमार से मिलता हूं और हमारे अभियान की रूपरेखा तैयार करता हूं। वीर दोनों को आश्वस्त करने का प्रयास करते हुए बोला। तुम आज ही ननिहाल से आए हो वीर, 2-3 दिन विश्राम करो, फिर काठवगढ़ के लिए रवाना होना। राजा बोले। इतने विश्राम की आवश्यकता नहीं है महाराजा,
हम कल प्रातः या सांझ में ही अभियान के लिए निकल पड़ते हैं। वीर उत्साह से बोला। जैसा तुम उचित समझो वीर, अब जाओ और विश्राम करो। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम रात भर नहीं सोए हो। राजा बोले। वीर दोनों को प्रणाम कर कक्ष से बाहर निकल गया और राजमहल से बाहर जाने को चल पड़ा। राजकुमारी स्वाति के कक्ष से चंद कदम पहले वीर ठिठक गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो रक्षक पहरे पर थे वो अब वहां नहीं थे। वीर सावधान होकर आगे बढ़ा, राजकुमारी के कक्ष के पास पहुंचा। आशंकित होकर उसका हाथ अपनी कटार पर गया। कक्ष के द्वार पर पर्दा था, अंदर जाना अनुचित था। वो द्वार को पार करके एक कदम आगे बढ़ा ही था कि पर्दे के अंदर से एक हाथ बाहर आया और वीर को पकड़कर अंदर खींच लिया। इस अनायास हुई घटना के लिए वीर तैयार न था, इसलिए उस हाथ निकालने वाले व्यक्ति ने वीर को आसानी से कक्ष के अंदर खींच लिया। परंतु वीर तुरंत हरकत में आ गया। उसने फुर्ती दिखाते हुए उस खींचने वाले हाथ को कसकर पकड़कर उसे खींचने वाले व्यक्ति की ग्रीवा अपनी गिरफ्त में लेकर उस पर कटार रख दी। परंतु वीर क्या देखता है कि ये तो राजकुमारी स्वाति ही है। वीरसेन ने उनके हाथ से अपनी पकड़ ढीली कर दी और उनकी ग्रीवा से कटार हटा ली। वीरसेन की मजबूत पकड़ से उनका हाथ लाल हो गया। वो कसमसाती हुई बोल पड़ी। वाह, आप तो बड़े वीर हैं, इस नाजुक राजकुमारी पर अपनी वीरता दिखा रहे हैं। हंसते हुए वीर ने हाथ छोड़ दिया। अपनी कलाई को सहलाते हुए राजकुमारी बोली, आपकी जुदाई ने क्या हमें जिंदा छोड़ा है जो आप मारने वाले थे? अरे नहीं राजकुमारी जी, वो आपके रक्षक नहीं थे, इसलिए हम आशंकित हो गए और आपने पीछे से खींचा तो हमें लगा कोई बाहरी व्यक्ति आपके कक्ष में घुस आया है। इसी आशंका में हम आपसे ऐसा कृत्य कर बैठे, क्षमा चाहते हैं। नहीं मिलेगी, कहते हुए राजकुमारी ने मुंह फेर लिया और बोली, रक्षकों को हमने यहां से हटाया है। क्यों? वीर पूछ बैठा। वरना आपसे मिल पाते? राजकुमारी ने भ्रुकुटी तान कर कहा और नाराज होते हुए बोली, आपने मेरे एक भी पत्र का उत्तर ना दिया। आपको मेरी याद ना आई? ऐसी बात नहीं है प्रिय स्वाति, वो थोड़ा कठिन था। आपको क्या लगता है मैं आपके बिना रह पाता था? वीर राजकुमारी स्वाति का हाथ पकड़कर बोला। प्रत्युत्तर में वीर का हाथ थामकर स्वाति बोली, फिर क्यों हमें इतना तड़पाते हो? क्यों इतनी दूरियां? क्यों महीने भर तक हमारी खबर नहीं ली जाती है? राजकुमारी, आप मेरा जीवन हो, हमारा प्रेम एकमात्र मेरे जीवन को स्पंदन देने वाली वस्तु है, परंतु देशभक्ति और राजहित की भी तो कोई मायने होते हैं। कहते हुए वीर गंभीर हो गया। वो सब मैं नहीं जानती। अगर आपकी ये राजभक्ति हमारे जुदा होने का कारण बनी तो आप ये सब होने देंगे? कहते हुए राजकुमारी भाव विभोर हो गई। स्वाति, मुझे यही तो डर है, मैं एक राजवंशी नहीं हूं, इसी वजह से महाराज ने हमारे विवाह से इनकार कर दिया तो? कहते कहते वीर रुक गया। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? राजकुमारी ने प्रश्नवाचक नजरों से वीर को देखा। मैं तुम्हें उस दिन तक ना छोड़ूंगा स्वाति, जिस दिन तक मेरा अंत ना आ जाए। ऐसा ना कहिए, आपका हर दुख और कष्ट मुझ पर आ जाए। राजकुमारी विषय बदलती हुई उत्साहित होकर पुनः बोली, अच्छा, अब तो आप हर सांझ हमें मिलने बाग में आया करेंगे? दरअसल मुझे एक अभियान के लिए बुलाया गया है और संभवतः मैं और प्रद्युमन कल काठवगढ़ के लिए रवाना होंगे। अर्थात आप पुनः मुझे छोड़ के जाओगे? कहते हुए राजकुमारी रुआंसी हो गई। ना प्रियतमा, वीर स्वाति के कंधे पकड़कर बोला, रोते नहीं, मैं वचन देता हूं आपके हर पत्र का उत्तर दूंगा। इतने इंतजार के बाद आप हमें मिले और पुनः बिछड़ जाओगे? कहते हुए रोती हुई राजकुमारी वीर से लिपट गई। प्रेम भरी बातों और वार्ताओं का दौर चलता रहा। बहुत समय पश्चात वीर ने विदा चाही। राजकुमारी ने जल्दी मिलने का वचन लेकर विदा दी। वीर ने सावधानी से बाहर झांक कर दाएं बाएं देखा, कोई न दिखा तो वो वहां से निकलकर अपने गृह महल की ओर प्रस्थान कर गया। दिन भर विश्राम करने के बाद सांझ को वीर प्रद्युमन से मिलने निकल पड़ा। जैसे ही वीर प्रद्युमन के कक्ष के बाहर पहुंचा, संगीत की स्वर लहरियां सुनाई दी। वीर समझ गया कि राजकुमार की महफिल जमी हुई है। जैसे ही वीर ने अंदर प्रवेश किया, क्या देखता है कि दो नर्तकियां नृत्य कर रही हैं और दो सुंदरियां राजकुमार से सट कर बैठी हुई राजकुमार को मदिरा पान करवा रही हैं। वीर को लगा कि बिना सूचना दिए वो आ गया, यह अनुचित होगा।
फिर उसे विचार आया कि प्रद्युमन उसका मित्र है और उसके साथ ही इस अभियान पर जाना है। उसने राजकुमार को इस रूप में देख लिया तो वो अपनी योजना में कई बातों का ध्यान रख पाएगा। वीर को आता देख प्रद्युमन प्रसन्नता से खड़ा हो गया। राजकुमार के खड़े होते ही संगीत कलाकारों ने बजाना बंद कर दिया और नर्तकियों ने नृत्य। राजकुमार ने इशारे से उन्हें जाने का निर्देश दिया। निर्देश पाते ही सभी वहां से चले गए। राजकुमार प्रद्युमन दोनों बाहें फैलाकर आगे बढ़ा। आओ मित्र, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, कैसे हो वीर? वीर दोनों बाहें फैलाकर राजकुमार से आलिंगनबद्ध हुआ। आनंद में हूं मित्र, तुम कैसे हो? बस देखो, जीवन के मजे लूट रहा हूं। राजकुमार ने मदिरा की तरफ इशारा कर कहा। यह आनंद बहुत हुआ मित्र, अब तुम्हें दूसरे आनंद की तरफ ले चलता हूं। वीर मुस्कुराते हुए बोला। मतलब? राजकुमार ने सुराही से पात्र में मदिरा उड़ेली और वीर की तरफ एक पात्र बढ़ाकर कहा। नहीं मित्र, और अब तुम भी इसे छोड़ दो, मैं काठवगढ़ जा रहा हूं। और वीर ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। राजकुमार ने घूंट भरा और बोला, उन दुष्टों पर आक्रमण कर ही देना चाहिए। पिताश्री यूं ही जिद पर अड़कर बैठे हैं। अच्छा, तुम क्या कर रहे थे? और आप भी मेरे साथ चल रहे हैं राजकुमार। ये कोई युद्ध नहीं, एक गुप्त अभियान है। मैं क्या करूंगा वहां? राजकुमार ने एक घूंट भरा मदिरा का। देखो मित्र, ये आमोद प्रमोद बहुत हुआ, अब वक्त है कि तुम अपनी प्रतिभा साबित करो। ये फैसला शायद महाराजा ने इसलिए लिया कि वो तुम्हारी प्रतिभा परखना चाह रहे हो। मेरी प्रतिभा किसी प्रदर्शन की मोहताज नहीं है। राज्य में कई अच्छे गुप्तचर हैं, उनमें से किसी को ले जाओ। तुम भूल रहे हो प्रद्युमन कि यह फैसला मेरा नहीं, महाराजा का है, और शायद वो अपने उत्तराधिकारी का निर्णय ले रहे हो। तुम्हें राज्य संभालना है ना प्रद्युमन? नहीं तो और कौन संभालेगा? तुम, कहकर प्रद्युमन ने एक जोरदार ठहाका लगाया। ये ठहाका वीर को अंदर तक बिंध गया। वीर तिलमिलाकर बोला, मैं तो इस राज्य का एक सेवक हूं, रक्षक हूं, किसी उत्तराधिकार का प्रतिस्पर्धी नहीं। कुछ रुककर वीर पुनः बोला, और मित्र होने के नाते तुमसे कहता हूं कि शायद इस अभियान के माध्यम से महाराजा भावी राजा की वीरता परखना चाहते हो। तुम्हारे पास एक मौका है खुद को साबित करने का। क्या ऐसे में तुम पीछे हटना चाहोगे प्रद्युमन? वीर के शब्दों में छिपी चुनौती प्रद्युमन की जमीर को ललकार गई। वीर, ये प्रद्युमन किसी मौके पर पीछे हटने वाला नहीं। और रही बात साबित करने की, तो मैं सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। कहो, कब चलना है उन दुष्टों को सबक सिखाने? कहते हुए प्रद्युमन उत्तेजित हो गया। उसका नशा अब हिरन हो चुका था। शाबाश मेरे मित्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कहते हुए वीर ने प्रद्युमन को गले लगा लिया। कल दोपहर में हम यहां से प्रस्थान करेंगे, पर एक नए रूप में अपनी पहचान बदलकर। मतलब हम आक्रमण नहीं करेंगे? प्रद्युमन बोला। नहीं मित्र, महाराजा ऐसा नहीं चाहते। हम एक कूटनीतिक युद्ध करेंगे जो केवल हम दोनों लड़ेंगे। अर्थात कल हम दोनों एक सामान्य इंसान की भांति यहां से काठवगढ़ प्रस्थान करेंगे। वहां की परिस्थितियों को निरीक्षण कर एक कूटनीतिक चाल चलकर चाचा भतीजे का शासन हड़प लेंगे। ये काम इतना आसान नहीं होगा वीर, जितना तुम समझ रहे हो। जानता हूं, किंतु आसान राहों का सफर हमें भी पसंद नहीं। दोनों ने एक साथ ठहाका लगाया। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें।